यही प्रशांत किशोर 2005 के पहले यात्रा करते ना तो उल्टा लटका के नीचे से फूकनी लगा देता इनका। अच्छा, प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जब गुंडाई कोई करेगा तो प्रशांत किशोर खुद जाएंगे, प्रशासन जाएगा। नीतीश कुमार को गिराने में ये लोग कितना गिरेंगे इसका कोई हद नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को गिराने में ये लोग कभी सफल नहीं होंगे। नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ एक आरसीपी सिंह जी को बना दिया अध्यक्ष और प्रशांत किशोर को बना दिए उपाध्यक्ष। अब परीक्षा में दोनों हो गए फिर तो दोनों को पार्टी से दिए निकाल। चिकना सड़क, जगमग बिहार, दौड़ते रहो प्रशांत किशोर, इससे फर्क पड़ता। नीतीश कुमार की चकमक बिहार में दौड़ रहा है 2005 के पहले दौड़ता रहा तो उठा के ले भागता है। नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। आज हमारे साथ सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए राजीव रंजन पटेल जी हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता हुए। इनसे बातें करेंगे तमाम कई मुद्दों को लेकर। सबसे पहले इस्लामपुर में इन्होंने कल एक कार्यक्रम करवाए थे, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने में आ रहा है कल एक बहुत बड़ी कार्यक्रम का आयोजन आप किए थे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये आयोजन तो ये सरकारी आयोजन था, लेकिन ये माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी जो नगर विकास आवास मंत्री हैं, इनके विभाग का एक अंगरसराय में लगभग 6 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास था। क्योंकि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है तो हमने भी अपनी सक्रिय भूमिका उसमें निभाने का काम किया और हम तो आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी का, जिन्होंने एक अंगरसराय जाकर के और योजनाओं का शिलान्यास किया और अपने स्तर से एक अंगरसराय के विकास में और इस्लामपुर विधानसभा के विकास में अपनी भूमिका निभाने का काम किया। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उस योजना से इस्लामपुर के जनता को क्या कुछ मतलब लाभ मिलता? एक अंगरसराय इस्लामपुर विधानसभा का प्रखंड है और एक अंगरसराय में कई बड़ी बड़ी योजनाएं वहाँ जो है, जो आपको नगर पंचायत के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं और उनके एक प्रतिनिधि हैं और वरिष्ठ समाज सेवी राजीव जी हैं, पत्रकार भी हैं, तो उन लोगों ने काफी भूमिका इसमें निभाया, सारे वार्ड पार्षदों ने। और उद्घाटन का जो अवसर था इसमें कई बड़ी बड़ी योजनाएं, मतलब एक अंगरसराय एक बड़े शहर के रूप में विकसित होगा ऐसी परिकल्पना कल के उद्घाटन के बाद हम लोग कर रहे हैं। और जिससे एक अंगरसराय विधानसभा, एक अंगरसराय प्रखंड के लोगों को, एक अंगरसराय नगर पंचायत के लोगों को और इस्लामपुर विधानसभा का भी विकास होगा, ऐसा हम लोग का कल मानना है। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से आप तैयारी भी कर रहे हैं, सहयोग भी आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं वहाँ के विकास को लेकर? देखिए, इस्लामपुर विधानसभा से तो मैं आता हूँ, मेरा घर भी वही है और लगभग पिछले 30 वर्षों से मैं राजनीति में हूँ और इस्लामपुर विधानसभा का मैं गांव-गांव जानता हूँ, हर पंचायत को जानता हूँ। क्योंकि जब से जनता दल यू और जनता पार्टी जनता दल जॉर्ज का निर्माण हुआ तब से हम लोग चुनावी राजनीति में, कभी रामस्वरूप प्रसाद के सहयोग में, कभी प्रतिमा सिंह जी के सहयोग में, कभी राजीव रंजन जी के सहयोग में, कौशलेंद्र जी हमारे 4 बार MP हो गए उनके सहयोग में, चंद्रसेन जी के सहयोग में। तो हम लोग राजनीति में गांव-गांव घर-घर घूमने का काम किए हैं और इतने वर्षों के बाद मेरी भी इच्छा है कि मैं इस्लामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ूं। और जब ये मेरी इच्छा है, हमने नेता से बताया भी है, तो निश्चित रूप से हम तैयारी कर रहे हैं। और चूंकि पिछला बार चुनाव हार गए थे, हारने का जो भी रहा हो, लेकिन इस्लामपुर सीट हारने लायक नहीं है और हम लोग चुनाव हार गए। तो इस बार मैं मजबूती से तैयारी कर रहा हूँ कि हर हाल में ये सीट जीत करके नीतीश कुमार जी के गोदी में डाला जाए और बिहार में फिर से नीतीश जी की सरकार बनाई जाए। चलिए, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आपके क्षेत्र यानी नालंदा के, नालंदा तो गृह जिला हुए उनके, नीतीश जी के, उन्हीं के गाँव गए थे कल्याण बिघा में और वहाँ पर उनको रोका जाता है। उस पर तमाम कई तरीके के आरोप भी लगाए कि नीतीश जी डर जाते हैं तो बिहार के प्रशासन को आगे कर देते हैं। कैसे देखते हैं? नीतीश जी क्यों डरेंगे प्रशांत किशोर से? अच्छा, नीतीश जी का और प्रशासन का क्या है मतलब? नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और प्रशासन का काम अपना है, मुख्यमंत्री का काम अपना है। अगर कोई व्यक्ति अराजकता फैलाएगा तो वहाँ पर कौन जाएगा? प्रशासन जाएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जब गुंडाई कोई करेगा तो प्रशांत किशोर खुद जाएंगे, तो प्रशासन जाएगा। तो प्रशांत किशोर जी का अहंकार जो है उनकी विद्वता पर हावी हो गया है। क्या बोलते हैं उनको कुछ पता नहीं। प्रशांत किशोर क्या बोल रहा है उनको कुछ पता नहीं। पता है, अगर किसी गांव में 500 आदमी लेकर चल जाइएगा तो वहां प्रशासन नहीं जाएगा। आप किस उद्देश्य से जा रहे हो, क्या एक्टिविटी करने जा रहे हो? गांव में महिलाएं रहती है, बच्चे रहते हैं,
गांव कोई रैली करने का जगह तो नहीं है, तो क्यों नहीं प्रशासन जाएगा? लेकिन बोलते हैं कि हम दूसरे गांव में जाते हैं तो हमें नहीं रोका जाता है, फिर कल्याण विभाग में क्यों रोका जाता है? कौन सा दूसरे गांव में ही जाता है? कहीं नहीं जाता है आदमी। कौन सा गाँव ऐसे ही पगडंडी में घूमते रहता है फालतू के तरह? ऐसा क्या मतलब है? लगातार यात्रा पर निकल रहे हैं। तो करो यात्रा। बहुत आदमी दुनिया यात्रा कर लिया, जल यात्रा कर रहा है, कितना हवाई यात्रा कर रहा है, वो यात्रा कर रहा है, करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नीतीश कुमार ने बिहार को इतना अच्छा बना दिया है, चिकना सड़क, जगमग बिहार, दौड़ते रहो प्रशांत किशोर, क्या इससे फर्क पड़ता है? नीतीश कुमार की चकमक बिहार में दौड़ रहा है 2005 के पहले दौड़ता रहा तो उठा के ले भागता है इसको। एक प्रशांत किशोर 2005 के पहले यात्रा करते ना तो उल्टा लटका के नीचे से फूकने लगा देता इनका प्रशांत किशोर। तो नीतीश कुमार के सुशासन में दौड़ रहे हैं और नीतीश कुमार को गाली भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार के विकास के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने गए थे उन्हीं के गांव से। विकास क्या करेगा पता है इसको? प्रशांत किशोर के उनके गांव में स्टेट बैंक है, उनके गांव में बिहार राज्य का जो प्रतियोगिता होता है, तीरंदाजी प्रतियोगिता है, वहाँ क्या नहीं है? पॉलिटेक्निक कॉलेज है, क्या नहीं है वहाँ? ये क्या पूछने जाएगा? अपने गांव का पता है, अपने गांव में क्या पूछ लिए? ये अपने गांव का लेके पूछ देते हैं। जहाँ हम चिकना, इनके गांव में नीतीश जी चिकना सड़क, 24 घंटा बिजली, गांव में आजीविका इनका दिए हुए हैं। इनके गांव में क्या नहीं है? जहाँ घर है प्रशांत किशोर का, सासाराम की तरफ और बक्सर की तरफ, क्या नहीं है? फालतू गप करते हैं। प्रशांत किशोर क्यों नोटिस ले रहे हैं? आपके पार्टी में एक नेता आरसीपी, उन्होंने आपके पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जनसुराज में वो शामिल हुए, तो इससे जदयू को कितना नुकसान होगा और जनसुराज को कितना फायदा होने वाला है? दोनों नेता, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष रहे, एक उपाध्यक्ष रहे। अब सोच लीजिए कि अभी क्या हालत इन लोग का है। ये दोनों नॉन पॉलिटिकल आदमी है। नीतीश कुमार क्या ट्रेनिंग लेने गए थे, नीतीश जी ने वो अध्यक्ष बना दिया ट्रेनिंग लेने को, नीतीश जी ने वो उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन परीक्षा में दोनों हो गए फेल, इसलिए अपना पार्टी बना, इसलिए दोनों को निकाल दिया। अब क्लास में फेल कर जाइएगा तब बाहर हो जाएगा ना। तो नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ एक आरसीपी सिंह जी को बना दिया अध्यक्ष, और प्रशांत किशोर को बना दिए उपाध्यक्ष। अब परीक्षा में दोनों हो गए फेल, तो दोनों को पार्टी से दिया निकाल। आरसीपी से बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद फिर अपना पार्टी आशा बना है। अब आशा से निराशा हो गए, निराशा होकर प्रशांत किशोर। हम तो पहले लाइन में बता दिया आपको कि नीतीश कुमार के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से फेल होकर निकले, तो जहां जाएंगे वहां फेले होंगे, पास होने का तो कोई सवाल है नहीं लोगों का। अब पप्पू सिंह को जो बनाया गया है और वहाँ पर जो अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है उनको उनसे कितना मजबूती मिलेगा? बहुत भारी मजबूती मिलेगा। पप्पू सिंह तो अपना जमींदारी दिए हुए रहने के लिए 2-3 साल से आवास दी। पप्पू सिंह तो अपना जमींदारी दे दिया है उसको रहने के लिए। पप्पू सिंह तो नायाब हीरा है। मैंने देश दुनिया की पहली पार्टी होगी, हीरे खाली एकदम हीरे इसमें से निकल के आ रहा है। अब बताइए, कह रहे हैं कि हम अचानक अध्यक्ष बन गए। अरे तो पूरा संपत्ति दे दिए थे इसको। नीतीश कुमार को गिराने में ये लोग कितना गिरेंगे इसका कोई हद नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को गिराने में ये लोग कभी सफल नहीं होंगे। ये लिख करके रख ले, प्रशांत किशोर, पप्पू सिंह, जितने इनके चंपू सिंह, सब लिख के रख ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं इनका साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार को गिराने में ये लोग कितना गिरेंगे और इससे ये लोग के कुछ होने वाला नहीं है। बाकी इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।